हेलो बच्चों, मॉर्निंग। शुरू करते हैं अपना अगला हिस्सा। यहाँ रह गया था कि बच्चे एडल्ट होने से पहले अपने आई साइट खो देते हैं, और अब कहानी शुरू होती है यहाँ से। सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्रैब पिंक ड्रेस। ड्रैब ड्रैब होता है भाई जो बिल्कुल धुंधला हो चुका है, जो अट्रैक्टिव नहीं है, जिसमें एनर्जी नहीं है, जिसमें कलर्स नहीं है, यानी बहुत डल पड़ गया है। सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्रैब पिंक ड्रेस सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन। सविता वो महिला है जिसके बारे में कल हमने जिक्र किया, जो खाना बना रही थी। एल्डरली वुमन, बूढ़ी औरत के बाजू में बैठी है। ये एल्डरली वुमन कौन होगी? ये उनकी दादी। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, वो भी कांच के टुकड़ों को सोल्डर कर रही थी, चूड़ियां बना रही थी। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, और उसके हाथ इतने मैकेनिकल तरीके से काम कर रहे हैं जैसे कि किसी मशीन के दो चिमटे हों। टोंग्स चिमटे को कहते हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स। मुझे हैरानी है कि काश इन्हें इन बैंगल्स का असली मतलब पता होता है। सैंक्टिटी शुद्धता, प्योरिटी, पवित्रता। I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. मुझे इस बात पर आश्चर्य था कि महिला को ये पता भी था या नहीं कि जिन चूड़ियों को वो खुद बनाने में मदद कर रही है उनकी पवित्रता क्या है, उनके बारे में क्या कहा गया है। It symbolizes an Indian woman's सुहाग। ये एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है। सिंबलाइज प्रतीक, सिंबल है। ऑस्पिशियसनेस, पवित्रता। अब ऑस्पिशियसनेस को मंगलमयता कहते हैं। कहते हैं ना, दिस इज वेरी ऑस्पिशियस ओकेजन, मतलब काफी मंगलमय, लाभ वाला। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और शादियों में इसे पवित्र माना जाता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, और ये कभी उस पर सजा होगा। डॉन का मतलब होता है भाई सुबह होना, जैसे होता है ना गोधूली, और एक होता है प्रभात। सुबह होने को डॉन कहते हैं, शाम को जब सूर्य ढलता है तो उसको डस्क कहते हैं, DUSK। इट विल डॉन ऑन हर, एक न एक दिन ये जो सुहाग का सिंबल है, चूड़ी के बारे में बोल रहा है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, ये उस महिला पर भी एक दिन सजा होगा। एंड व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद रेड वेल, और उसके सर पर भी, ड्रैप्ड का मतलब ढका होगा, विद रेड वेल, लाल घूंघट सजा होगा। हर हैंड्स ड्राइड रेड, उसके हाथ भी रेड डाई किए जाएंगे, रंगे जाएंगे, अर्थात मेहंदी रचाई जाएगी। हर हैंड्स डाइड रेड विद हेना, हेना मेहंदी को कहते हैं। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और ये लाल लाल चूड़ियां उसकी कलाइयों पर पहनाई जाएंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, अगर ऐसा होगा तो वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, जैसा कि एक महिला उसके बाजू में बैठी है। हु केम वन मैनी ईयर्स एगो, हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, वो महिला जो कुछ साल पहले खुद भी दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर, शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाइयों पर आज भी बैंगल्स है। बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, और लेडी कहती है कि एक वक्त शेर भर, यानी कि पेट भर, शेर का मतलब यहाँ किलो को कहते हैं, 1 किलो, शेर भर खाना भी नहीं खाया, एक वक्त पेट भर खाना भी नहीं खाया, से जो उसको कहती है। इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एक ऐसी आवाज में जिसमें जॉय की बहुत कमी है। ड्रेन्ड, कम पड़ जाना, नीचे जाना। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. वो कह रही है कि पूरे जीवन में एक बार पेट भर के खाना भी उन्होंने नहीं खाया है।
दैट्स वॉट शी हैज रीप्ड, और उसने अपनी जिंदगी में बस इतना ही कमाया। रीप का मतलब होता है काटना। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड, और उसके हस्बैंड जो बूढ़ा आदमी है और उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे सिवाय चूड़ियों के और कुछ पता नहीं है। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, बस मैं अपने परिवार के लिए घर ही बना पाया हूँ जिसमें हम रह सके। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। अच्छा, उसकी बात सुनकर किसी न किसी को जरूर आश्चर्य होगा कि चलो उसने इतना तो अचीव कर लिया। मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि कई लोग तो अपने पूरे जीवन में इतना भी अचीव नहीं कर पाते। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर पे कम से कम छत तो है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग money to do anything except carry on the business of making bangles. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. अब इस बात का रोना था कि पैसे नहीं है तो सिवाय बैंगल मेकिंग के और वो क्या कर सकते हैं। Not even enough to eat, यहाँ तक कि खाने को भी पैसा नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, हर घर में यही चूड़ियां हैं। रिंग का मतलब गोले हैं, गोले का मतलब चूड़ियां हैं। रिंग्स इन एवरी होम। द यंग मैन एको द लेमेंट, लेमेंट होता है विलाप करना भाई, विलाप करना, रोना, चिल्लाना। द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और जो यहाँ युवा बच्चे हैं वो भी अपने बड़े बूढ़ों की नाकामी का या कुछ न करने की वजह से विलाप करते रहते हैं, ठीक है, शोक प्रकट करते रहते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, समय के साथ साथ थोड़ा बहुत तो बदलाव आया है। इट सीम्स इन फिरोजाबाद। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, माइंड नंबिंग, दिमाग को नंब कर देने वाला, सुन्न कर देने वाला, टॉयल मेहनत, मतलब इतनी मेहनत करते हैं कि दिमाग भी हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, थक जाता है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, कई सालों से बेजोड़ मेहनत करने के बाद, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, इनके अंदर कुछ भी कदम उठाने की, इनिशिएटिव होता है कोई कदम लेना, आगे बढ़ना, इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, और इनमें सपना देखने की एबिलिटी भी खत्म हो गई है, बस मेहनत करते रहते हैं। Why not organize yourself into a cooperative? अब मैडम ने पूछा तुम अपने आप खुद की एक संस्था, कोऑपरेटिव, संघ संस्था, अपनी खुद की संस्था क्यों नहीं बना देते? खुद चूड़ियां क्यों नहीं बेचते? किसी को मालिक को क्यों देते हो? खुद डायरेक्ट बेचो, ज्यादा मुनाफा होगा, ये वो मैडम समझाना चाहती हैं। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men, I ask a group of young men who have fallen into the vicious, अच्छा थोड़ा छोटा करते हैं। I ask a group of young men, मैंने लोगों के एक ग्रुप से पूछा, who have fallen into the vicious circle, vicious है जी, दुष्कर्मी, क्रूर, गंदे लोग, who have fallen into the vicious circle of middlemen, जो बिचौलियों के गंदे सर्कल में फंस गए हैं, चंगुल में फंस गए हैं। Who trapped their fathers, ट्रैप का मतलब होता है फंसा लेना, जैसे फिल्म देखी होगी ना जाल, द ट्रैप। Who trapped their fathers, जो उनके माता पिताओं को, बड़ों को जाल में फंसा लेते हैं। And forefathers, और यहाँ तक कि उनके परदादाओं को भी बेवकूफ बना देते हैं। Even if we get organized, अब किसी ने बोला है, डायलॉग है, अगर हम अपनी संस्था बनाते भी हैं, वी आर द वन हु विल बी होल्ड अप बाय द पीपल, बाय द पुलिस, हम तो वो लोग हैं जिनको पुलिस होल्ड अप होता है किसी के सामने पेश करना, जबरदस्ती खींच के ले जाना। विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, अगर हमको कहते हैं मैडम हम अपनी संस्था बनाएंगे तो पुलिस हमें यहाँ से डंडे मार मार के खींच के ले जाएगी, बीटन, हमें पीटा जाएगा, एंड ड्रैग टू जेल, और जेल में डाल दिया जाएगा घसीट के, ड्रैग टू जेल
फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और हमसे कहा जाएगा कि तुमने कुछ इलीगल किया है इसलिए तुम्हें जेल में डाला जाता है देश से। उनके ग्रुप वाले लोगों ने ऐसा कहा मैडम से। अच्छा आगे बढ़ते हैं, पहले एक बार वीडियो पॉज करते हैं। देयर इज नो लीडर अमंग देम, अब उनके बीच में कोई लीडर तो था नहीं। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई ऐसा भी नहीं था जो उनकी मदद कर सके अपने नजरिया बदलने में। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, और उनके माता पिता भी इतने थके हुए थे जितने वो खुद थके हुए थे। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल, दैट वो बस एक स्पायरल की ही बात करते रहते थे। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी, और वो एक ऐसे सर्कल की बात करते रहते थे जो गरीबी से शुरू होता है और निर्ममता निर्दयता पर चला जाता है। सिंपैथी सुना है, सिंपैथी सहानुभूति, अपैथी भी पीड़ा और सहानुभूति होता है। टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, जो गरीबी से पीड़ा की तरफ जाता है उसकी तरफ लालच की तरफ जाता है, और उससे आगे इनजस्टिस अन्याय की तरफ जाता है। बस ऐसा ही इनका एक सर्कल है इनका जीवन का। गरीबी, अपैथी मतलब दया भाव, सिंपैथी, ग्रीड लालच, और इनजस्टिस अन्याय की तरफ जाता है। लिस्निंग टू देम, उनको सुनकर, आई सी टू डिफरेंट वर्ड्स, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, एक तो उन परिवारों का सर्कल जो गरीबी के जाल में जकड़ी हुई है, बर्डन्ड और बड़ी परेशान है, उन पे बड़ा बर्डन है। ये आखिरी पैरा होगा हमारे पास। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा, स्टिग्मा होता है कलंक, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और जो अपने कास्ट के कलंक की वजह से बर्डन में है। इन विच दे आर बोर्न, जिस जाति में पैदा हुए हैं इसमें। द अदर ए विशियस सर्कल, विशियस अभी पढ़ा था कि भाई गंदे लोगों का चंगुल सर्कल। अदर ए विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, दूसरा साहूकारों के क्रूर दुष्कर्मी सर्कल में, चक्कर में वो आ गए हैं। द मिडल मैन, बिचौलिए में। द पुलिसमैन, पुलिस वाले भी इनको पीड़ा देते हैं। द कीपर्स ऑफ लॉ, और कानून के पालनहार भी इन्हें पीड़ा ही देते हैं। द ब्यूरोक्रेट्स, अफसरशाही लोग। एंड द पॉलिटिशियंस, और नेता लोग, सब इनको दबाते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, और एक साथ मिलकर इन लोगों ने इन बच्चों पर, ये बैगेज का मतलब होता है बड़ा सा थैला, जैसे कहते हैं ना झोला, इम्पोज थोपना। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, एक साथ मिलकर इन लोगों ने बच्चों पर ये बैगेज थोप दिया है। दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और वो बच्चा ये बोझा उतार नहीं सकता। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो जागरूक होगा। ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वो भी इस सब पीड़ा को, इस गरीबी को स्वीकार कर लेता है उतने ही नेचुरल ढंग से जितना कि उसके पिताजी ने कर लिया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ और करना समझ लो हिम्मत करने की बात होगी। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत करना उसके पालन पोषण का हिस्सा नहीं है, उसके संस्कार नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट, जब मैंने इस हिम्मत का एक छोटा सा फ्लैश, झलक देखी। इन मुकेश, मुकेश में जब मैंने इस हिम्मत की एक झलक देखी, आई एम चीयर्ड, मैं बड़ी खुश हुई। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, क्योंकि उसने कहा कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, उसने कहा कि मैं गैरेज में जाऊंगा और सीखूंगा। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज उसके घर से काफी दूर है। आई विल वॉक, मैं चल कर जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वो जोर डाल के कहता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी ड्रीम रखते हो। ही इज सडनली साइलेंट, और ये बात सुनकर वो सडनली साइलेंट हो गया। नो ही सेज, उसने कहा नहीं मैडम, प्लेन उड़ाने का कोई ड्रीम नहीं है। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन पर देखते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर, थोड़ा बड़बड़ाते हुए। देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, उसके अंदर भी एक एम्बेरसमेंट, शर्मिंदगी थी। दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, लेकिन वो शर्मिंदगी अभी पछतावे में नहीं बदली थी। ही इज कंटेंटेड टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो कार का सपना देख के ही कंटेंट है, यानी संतुष्ट है। दैट
he sees hurtling down द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जो कि वो देखता है, जो कारें वो देखता है जो उसके कस्बे में इधर उधर हर्टलिंग डाउन घूमती रहती हैं, आती रहती हैं। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, वैसे तो फिरोजाबाद के ऊपर से कुछ प्लेन भी उड़ते हैं, लेकिन ये उसका ड्रीम नहीं है। लड़के ने कहा मेरा ड्रीम सिर्फ इतना है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बन जाऊं।